आपदा पता नहीं चल पाता है कि इसका प्रभाव कहां तक होगा और कितना होगा। सरकार अपने स्तर से सभी तरह का मदद कर रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार, माननीय नीतीश कुमार जी खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हवाई सर्वे भी कर रहे हैं। जहां भी कोई अगर कमी है तो किसी तरह का कोताही नहीं किया जाए, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। बाढ़ प्रभावित 1 लाख परिवार को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मदद से राहत पैकेज देने का काम करेगी। इस विगत 1 सप्ताह से जिस तरह से नेपाल के द्वारा भारी मात्रा में पानी छोड़ने का काम किया गया और गंगा के भी जलस्तर में विगत 1 सप्ताह पहले बढ़ोतरी हुआ था, और सब मिलाकर देखें तो करीब 16 जिला बाढ़ से प्रभावित हुआ है। बिहार सरकार का आपदा विभाग, जल संसाधन विभाग, फ्लड फाइटिंग जो हमारी एजेंसी है, और भारत सरकार की ओर से एनडीआरएफ की टीम, ये सभी लोग मुस्तैदी के साथ बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए प्रयासरत है। बाढ़ आपदा पता नहीं चल पाता है कि इसका प्रभाव कहां तक होगा और कितना होगा। नेपाल में अगर बहुत ज्यादा बारिश पड़ गया और वहां से ज्यादा पानी अगर डिस्चार्ज हुआ, रिलीज हुआ, तो उसका असर नेपाल के सीमावर्ती जिले पर पड़ता है। और आपने देखा कि अभी सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, नवगछिया, और अगर उधर से बढ़ते हैं तो कुछ हिस्सा दरभंगा, मिथिला का, और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, और इन सब जगह बाढ़ का प्रभाव हुआ है। सरकार अपने स्तर से सभी तरह का मदद कर रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार, माननीय नीतीश कुमार जी खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हवाई सर्वे भी कर रहे हैं, और जहां भी कोई अगर कमी है तो किसी तरह का कोताही नहीं किया जाए, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। आज मैं आप लोग को इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी बाढ़ पीड़ित परिवार है, उसके साथ राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उनके दुख के साथ खड़ी है। और इसके लिए हम लोगों ने आज ही सुबह एक कमेटी बनाया है, जिसमें हमारे सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी हैं मोतिहारी के, बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी हैं, और इस तरह सहरसा में हमने नीरज सिंह बबलू जी मंत्री, अररिया में प्रदीप सिंह जी, और करीब 11 लोगों का एक कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने आज बनाया है कि हम राजनीति को सिर्फ सत्ता का हथियार नहीं बनाते हैं। राजनीति हम सिर्फ सत्ता सुख के लिए नहीं करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह फैसला लिया है कि हम पहला फेज में बाढ़ प्रभावित 1 लाख परिवार को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मदद से राहत पैकेज देने का काम करेगी। हम उनको राहत सामान पहुंचाएंगे, और कल से ये काम मेरा शुरू हो जाएगा। और अभी पहला फेज में 1 लाख परिवार को, करीब 5 लाख प्रभावित लोगों को हम जो है बाढ़ में उनके दुख में शामिल होंगे, और उनको राहत पैकेज हम यहां से देंगे। जो भी सामान उनको जरूरत है, खाने का, पीने का, जो भी सामान जरूरत है, ये कल से हम शुरू करेंगे। प्रथम फेज में हम देख लेते हैं कि कितने हद तक, क्योंकि जो लोग विस्थापित हुए हैं बाढ़ से,
वो या तो किसी बांध पर हैं या किसी ऊंचे स्थान पर आ गए हैं, तो हम उन तक वो सामान पहुंचाएंगे जो वो बाढ़ के समय में भी खा सकें और उसका उपयोग कर सकें। तो 1 लाख परिवार को भारतीय जनता पार्टी सेवा के भावना से उनके साथ खड़ा होगी। और हम इसको देखेंगे 4-5 दिन में कि अगर 1 लाख परिवार के बाद बाढ़ की परिस्थिति और कैसी रहती है, तो ये संख्या हम दोगुनी भी करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो फिर हम 1 लाख परिवार को ये राहत सामान पहुंचाएंगे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी, जो उसका परमो धर्म है सत्ता के पहले सेवा, लोगों के दुख में शामिल होना, तो हम ये काम करेंगे।